तो हेलो बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है उपकार क्लासेस की इस वीडियो सीरीज में, जहां हम पढ़ रहे हैं चैप्टर लाइट। ओके, और लाइट चैप्टर में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। ठीक है, तो स्फेरिकल लेंसेज से किस तरह रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है भाई, तो उससे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि लेंस क्या होता है। ठीक, ओके भाई, तो लेंस क्या होता है। देखो, लेंस एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, ठीक है, जिसके दो सरफेस होते हैं। देखो लिखा हुआ है अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय टू सरफेसेस। तो लेंस एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जिसके दो सरफेस होते हैं, और उन दो सरफेस में से कम एक सरफेस तो स्फेरिकल होना ही चाहिए। और अगर दोनों हो गए स्फेरिकल तो भी बड़ी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो दोनों स्फेरिकल भी चलेंगे और कम से कम एक तो स्फेरिकल होना ही चाहिए। ओके, ठीक है। देखिए, अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय टू सरफेसेस। ट्रांसपेरेंट मटेरियल जिसके दो सरफेस होते हैं, ऑफ विच वन और बोथ, या तो एक या दोनों सरफेस, या तो एक या दोनों सरफेस कैसे होने चाहिए, स्फेरिकल। कम से कम एक तो स्फेरिकल होना चाहिए, तो बनता है लेंस। दिस मींस दैट अ लेंस हैव मस्ट हैव एटलीस्ट वन स्फेरिकल सरफेस। तो मतलब लेंस के पास कम से कम एक तो स्फेरिकल सरफेस होना चाहिए। क्लियर है बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लेंसेज कैसे बनते हैं, जैसे मान लो कि मैंने ग्लास, ये ग्लास का टुकड़ा है, स्फेरिकल ग्लास है, स्फेरिकल सॉलिड ग्लास है, ठीक है, और मैंने यहां से एक टुकड़ा काटा, ठीक, और यहां से भी टुकड़ा काटा, ठीक, और इन दोनों को लेके चिपका दिया लाइक दिस, ये और ये बन गया आपका एक लेंस। इस टुकड़े को और इस टुकड़े को लेके चिपका दिया। ओके जी भाई, इनको अटैच कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार क्या बन सकता है, आपका लेंस बन सकता है। ठीक है, ये तो मैं एक तरीका बता रहा हूं। हमारे पास तो ऐसी मशीन है कि हम इस शेप का लेंस यहां से भी कट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब हो सकता है। ठीक है भाई, तो क्या लेंस ग्लास से ही बनते हैं? तो लेंस क्या ग्लास से ही बनते हैं? जरूरी नहीं है। जैसे कि मान लो मैंने ऐसा शेप बना लिया ग्लास से, ये ग्लास से शेप बन गया, लेकिन ये पूरा अंदर से हॉलो है। कैसा है? हॉलो। और इसके अंदर फिल कर दिया मैंने वाटर। क्या फिल कर दिया? वाटर फिल कर दिया। तो सरफेस तो स्पेरिकल है ग्लास की वजह से, लेकिन अंदर क्या भरा है? वाटर। तो ये भी लेंस है बच्चों, ऐसा नहीं है कि ये लेंस नहीं है भाई। ट्रांसपेरेंट मटेरियल जिसके दो सरफेस होते हैं और दोनों में से एक होना चाहिए स्पेरिकल, वो कहलाता है लेंस। तो ये भी क्या है? लेंस है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल केस में हम लोग जो लेंस यूज कर रहे हैं वो जनरली ग्लास से बने होते हैं। ठीक है, ओके भाई, इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो बहुत सारे लेंसेज होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कॉन्वेक्स लेंसेज की, वही स्पेरिकल में कॉन्वेक्स और कॉनकेव। ठीक है जी भाई, तो अगर हम बात करें कि ये होता है हमारा ऐसा, इसे हम बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। देखो, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है उसका एक सरफेस बल्ज होता है आउटवर्ड, बल्ज आउटवर्ड, तो होते उसे बोलते हैं हम कॉन्वेक्स लेंस। कम से कम एक सरफेस, दोनों हो जाए और अच्छी बात है। ये देखिए, ठीक है,
तो यहां पे एक सरफेस प्लेन है और एक कॉन्वेक्स है, इसे बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। इसके दोनों सरफेस कैसे हैं? कॉन्वेक्स हैं। इसे हम बोलते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस। इसको सिंपली हम कॉन्वेक्स लेंस ही बोलते हैं। ठीक है, तो 10th क्लास में जैसे हम कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे वो ये होगा, ये नहीं, ये वाला। ठीक है, इसकी स्टडी बाद में की जाएगी जो भी है। अभी हम अगर बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस तो हम इसकी बात कर रहे होंगे, डबल कॉन्वेक्स लेंस या सिंपली कॉन्वेक्स लेंस। ओके बच्चों, ठीक है, ओके। और भी लेंस होते हैं लेकिन हमें फिलहाल इतना ही समझना है। ठीक है, अब बात करते हैं, सुनो, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ना वो मिडिल में मोटा होता है, मिडिल में थिक होता है, और जो एज होता है वहां पे एज पे थिन होता है। ये यहां भी देखो, मिडिल में थिक है, मिडिल में थिक है, मोटा है, और एज पे कैसा है? थिन है। तो जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो बीच में मोटा होता है और एज पे पतला होता है। एक वाइवा क्वेश्चन पूछ लिया उसने आपसे, तो वाइवा में क्या पूछ सकता है? वो ये पूछ सकता है कि भैया, पूछा गया है 12th क्लास में वाइवा हो रहा था लोगों का, तो उनसे पूछा गया है कि आपके सामने दो लेंस रखे हैं, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा कॉनकेव है और कौन सा कॉन्वेक्स है? तो भैया जो बीच में मोटा है और जो बीच में मोटा है और एज पे पतला है वो होता है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है बच्चों, क्लियर है? आगे बढ़े? ठीक, थोड़ी बात कर लेते हैं हम लोग, नोट हो गया? ठीक है, बात कर लेते हैं हम लोग कॉनकेव की। तो जो कॉनकेव होता है, जैसे कि ये वाला हो गया हमारा, इसे बोलते हैं प्लेनो कॉनकेव लेंस। एक सरफेस प्लेन है और एक सरफेस अंदर बल्ज है, अंदर बल्ज, अंदर कर्व्ड इनवर्ड बोलते हैं, कर्व्ड इनवर्ड, इनवर्ड कर्व्ड है, उसे हम बोलते हैं कॉनकेव। क्या बोलते हैं? कॉनकेव सरफेस। तो ये हो गया आपका प्लेनो कॉनकेव लेंस। और अगर ऐसा बनता है लेंस तो इसे हम बोलते हैं डबल कॉनकेव लेंस, क्योंकि बोथ सरफेस, दोनों सरफेस कैसे हैं? कॉनकेव हैं, दोनों सरफेस कॉनकेव हैं, डबल कॉनकेव लेंस, या सिंपली बोल सकते हैं इसको हम कॉनकेव लेंस। ठीक है भाई, आप देख सकते हो ये जो लेंस है ये एज पे मोटा है, एज पे थिक है, और मिडिल में थिन है, मिडिल में थिन है। देखिए, एज पे मोटा है और मिडिल में थिन है। तो जो मिडिल में थिन है और एज पे मोटा वो है कॉनकेव, और जो मिडिल में मोटा है और एज पे पतला वो है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कोई दिक्कत आया समझ में? चलिए अब इनको डिफाइन कर लेते हैं हम फटाफट जल्दी से। ओके बच्चों, ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो हम लिख रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है। कॉन्वेक्स लेंस बोलो या डबल कॉन्वेक्स लेंस बोलो, बात एक ही है, ये होता है। ठीक है, होता क्या है? एक ऐसा लेंस जिसके दोनों सरफेस स्फेरिकल हैं और स्फेरिकल होने के साथ साथ बाहर की तरफ बल्ज कर रहे हैं, बाहर की तरफ बल्ज कर रहे हैं, बाहर की तरफ बल्ज कर रहे हैं, बल्जिंग आउटवर्ड, उसे हम कहते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस, जिसके दोनों सरफेस बाहर की तरफ बल्ज कर रहे हैं, दोनों स्फेरिकल सरफेस बाहर की तरफ बल्ज कर रहे हैं, उन्हें हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। हम देख चुके हैं कॉन्वेक्स लेंस जो होते हैं मिडिल में होते हैं थिक, थिक होते हैं मिडिल में और थिन होते हैं
एज पर, ठीक है, ओके। तो कॉन्वेक्स लेंसेज आर थिकर इन मिडिल एंड थिन एट एजेस, एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंसेज। इन्हें हम कॉन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, ठीक है जी भाई। वहां पे क्या था, वहां पे कॉनकेव मिरर कॉन्वर्जिंग था, कॉनकेव मिरर कॉन्वर्जिंग था। यहां पे कॉन्वेक्स लेंस कैसा है, कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग क्यों है, इसकी बात कर लेते हैं। ये नोट कर लिया आपने, 1 2 3, ओके। हम बात कर रहे हैं कि कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वर्जिंग क्यों है। तो जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कॉन्वर्जिंग होता है, क्यों? क्योंकि जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट को वो कॉन्वर्ज कर देता है एक पॉइंट पर, पैरेलल बीम ऑफ लाइट को कॉन्वर्ज कर देता है एक पॉइंट पर, ठीक है, लाइक दिस। पैरेलल बीम ऑफ लाइट को एक पॉइंट पे कॉन्वर्ज कर देता है कौन, हमारा कॉन्वेक्स लेंस, इसलिए इसे बोलते हैं हम कॉन्वर्जिंग लेंस। ओके बच्चों, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो हम आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं कि अ लेंस विच हैव बोथ स्फेरिकल सरफेसेस कर्व्ड इनवर्ड, जिनके दोनों स्फेरिकल सरफेस अंदर की तरफ कर्व्ड होते हैं, उन्हें हम डबल कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस कहते हैं, डबल कॉनकेव लेंस, या बोल लो सिंपली कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस जिसको हम बोलेंगे कॉमन भाषा में, वो हमारा डबल कॉनकेव लेंस ही है, ठीक है। और दोनों सरफेस अंदर की तरफ कर्व्ड होते हैं, ठीक है, ओके भाई। कॉनकेव लेंस जो होते हैं मिडिल में पतले होते हैं और एज पे मोटे होते हैं, कॉनकेव लेंस जो होते हैं मिडिल में पतले होते हैं, एज पे मोटे होते हैं, ठीक है। और इन्हें हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, इन्हें हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये मिटा दें, 1 2 3, ओके, चलिए। इन्हें हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं क्योंकि क्योंकि ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट को डाइवर्ज करते हैं। देखिए, अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है तो इन्हें ये डाइवर्ज कर देंगे, लाइक दिस, फैला देंगे, डाइवर्ज मतलब फैलाना, डाइवर्ज कर देंगे। तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट को ये डाइवर्ज कर देते हैं, फैला देते हैं, इसलिए इन्हें हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आपको फटाफट नोट डाउन करना है, ठीक है। क्या बोल रहा है ये कि भैया कॉनकेव लेंस हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, उनके दो स्फेरिकल सरफेस होते हैं ना, हमने पढ़ा कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस के दो स्फेरिकल सरफेस होते हैं, है ना, ठीक है। जो स्फेरिकल सरफेस होते हैं वो किसी ना किसी स्फीयर के पार्ट हैं, है ना। जो स्फेरिकल सरफेस है किसके, कॉनकेव लेंस के या कॉन्वेक्स लेंस के, वो किसी ना किसी स्फीयर के पार्ट हैं। तो उस स्फीयर का जो सेंटर होता है, उस स्फीयर का जो सेंटर होता है, उसी को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं लेंस का। मतलब कहने का मतलब जो लेंस होता है कॉनकेव या कॉन्वेक्स, उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, ठीक है। दोनों कॉन्वेक्स लेंस के भी दो रहेंगे और कॉनकेव के भी दो रहेंगे, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, ठीक है, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, ठीक है, ओके, क्लियर है बात, ठीक है भाई, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते क्या है ये बता रहा जा रहा है कि भैया कॉन्वेक्स लेंस है या कॉनकेव लेंस है, दोनों के दो सरफेस होते हैं। क्या होते हैं? दो सरफेस होते हैं, दोनों सरफेस स्फेरिकल होते हैं। तो वो जो दो सरफेस होते हैं वो किसी ना किसी स्फीयर का पार्ट होते हैं, ठीक है। तो उस स्फीयर के जो सेंटर होते हैं
वही सेंटर ऑफ कर्वेचर है किसके, लेंस के। ठीक है, इसको भी एक्सप्लेन करते हैं हम फिर से। इतनी बातें नोट डाउन कर लिया आपने? चलिए इस बात को हम एक्सप्लेन करते हैं, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं कि मान लो ये मेरा एक कॉनकेव लेंस है, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। ओके, ये मेरा एक कॉन्वेक्स लेंस है। इसका एक स्पेरिकल पार्ट ये है और एक स्पेरिकल पार्ट ये है। इसका एक स्पेरिकल सरफेस ये है और एक स्पेरिकल सरफेस ये है। तो ये वाला सरफेस मान लो इस पेयर का पार्ट है, ये वाला सरफेस, ये सरफेस इस पेयर का पार्ट है, और ये वाला सरफेस मान लो इस पेयर का पार्ट है। दोनों सेम रेडियस के हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। दोनों सेम रेडियस के भी हो सकते हैं, दोनों अलग अलग के भी हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा भाई, तो मान लो ये जो पार्ट है, इसका जो स्पेयर है, उसका जो सेंटर होगा, उसको बोल रहा हूं मैं C1। क्या बोल रहा हूं? C1। ठीक है, तो इस वाले, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसका जो स्पेयर होगा, ठीक है, उसका जो सेंटर होगा, वो कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर दिस स्पेरिकल पार्ट। इस स्पेरिकल पार्ट के लिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इसी प्रकार इस स्पेरिकल पार्ट के लिए इस पेयर का सेंटर ही कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है? तो इस पेयर का सेंटर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है और इस पेयर का सेंटर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। क्लियर है? कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही है? ओके। और इसके आगे आप बात करें तो अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर्स को ज्वाइन कर दें, सेंटर ऑफ, दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली लाइन को ही बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे यहां पे? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है जी भाई। तो हमारे जो लेंसेज हैं उसके दो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, इस पार्ट का अलग, इस पार्ट का अलग, और दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अपन एक काम करते हैं, पहले अपन यही चीज उसमें भी देख लेते हैं। ये बताया मैंने कॉन्वेक्स के लिए, यही आप देख लो कॉनकेव के लिए भी, है ना? चलिए दिखाते हैं। कॉनकेव की बात की जाए तो ऐसा बनेगा कुछ। तो ये वाला सरफेस भी एक स्फीयर का पार्ट है और ये वाला सरफेस भी एक स्फीयर का पार्ट है। तो इस पेयर का सेंटर ये हो गया C1, इस पेयर का सेंटर ये हो गया C2, और सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। सेम कहानी है, ठीक है? प्रिंसिपल एक्सिस। कोई डाउट? तो इस सरफेस का सेंटर ये है, इस सरफेस के लिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इस सरफेस के लिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। तो बच्चों हम पढ़ चुके थे क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। भाई इस सरफेस के लिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इस सरफेस के लिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई इमेजिनरी लाइन है, ये क्या है? इमेजिनरी लाइन। तो एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन passing through the two centers of curvature of a lens is called its principal axis। दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली इमेजिनरी लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और जो लेंस का सेंटर है, लेंस का बिल्कुल बीचम बीच का पॉइंट, उसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ओ, डिनोट करते हैं ओ से, कैपिटल ओ से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर।
द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द लेंस इज इट्स ऑप्टिकल सेंटर। लेंस का जो सेंट्रल पॉइंट होता है, लेंस का जो सेंट्रल पॉइंट होता है उसे हम कहेंगे ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर है? कोई दिक्कत? चाहे वो लेंस कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आगे बढ़े? ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा ऑप्टिकल सेंटर होता है, हमने कहा जो हमारा लेंस होता है, लेंस का जो सेंट्रल पॉइंट है वो कहलाता है ऑप्टिकल सेंटर। और ऑप्टिकल सेंटर की ये खूबी है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट उस पर आ रही है तो वो रे ऑफ लाइट बिना रिफ्रैक्ट हुए, बिना बेंड हुए, बिना डिविएट हुए उससे निकल जाएगी, स्ट्रेट निकल जाएगी। मतलब कोई रे ऑफ लाइट अगर ऑप्टिकल सेंटर पे आ रही है तो वो बिना डिविएट हुए, बिना डिविएशन के वो स्ट्रेट निकल जाएगी। ये खूबी है हमारे ऑप्टिकल सेंटर की। देखिए, अ रे ऑफ लाइट थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस passes without suffering any deviation। बिना डिविएट हुए लाइट निकल जाती है। अगर कोई भी लाइट, रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर पे आती है तो बिना डिविएट हुए निकल जाती है। ठीक है, ओके। चलिए बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। तो जिस तरह हमने पढ़ा था अपर्चर किसके लिए, स्फेरिकल मिरर्स के लिए, उसी प्रकार अपर्चर होता है किसका, हमारे स्फेरिकल लेंसेस का। जैसे मान लो मैं दिखा रहा हूं कि ये एक लेंस है, ये एक लेंस है, मान लो ये एक कॉन्वेक्स लेंस है। तो इसको मैं अगर ऐसा कर दूंगा ना आपके सामने, तो ये जो पोर्शन आएगा वो सर्कुलर होगा, ऐसा कुछ। ठीक है ना, लेंस ऐसे होंगे, एक प्लेट है मान लो, एक और प्लेट यहां लगा दूं तो ऐसा कोई लेंस होगा हमारा। ठीक है, इसको मैं ऐसा कर दूंगा तो दिखेगा सर्कुलर। क्या दिखेगा? सर्कुलर। तो इस सर्कुलर पेरिफेरी का डायमीटर, इस सर्कुलर पेरिफेरी का डायमीटर कहलाता है अपर्चर। क्या कहलाता है? अपर्चर। ठीक है जी भाई। द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन, जो सर्कुलर आउटलाइन होती है लेंस की, उसका जो इफेक्टिव डायमीटर होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं अपर्चर। ठीक है जी भाई। और इस जो चैप्टर में हम पढ़ाई कर रहे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई है एनसीईआरटी ने कि इस चैप्टर में जो हम पढ़ाई कर रहे हैं वहां पे अपर्चर बहुत छोटा है, अपर्चर बहुत छोटा है। ठीक है, बहुत छोटा है। किससे? रेडियस ऑफ कर्वेचर से। किससे? रेडियस ऑफ कर्वेचर से बहुत छोटा है अपर्चर। ठीक है, और एक बात, इस केस में, इस चैप्टर में जब स्टडी कर रहे हैं वहां पे जो दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे हैं ऑप्टिकल सेंटर से। पहले आप इसे नोट करिए, फिर इस बात को मैं समझाता हूं आपको। ठीक है, नोट कर लिया आपने? 1 2 3, ओके। समझते हैं इस बात को, क्या बोल रहा है ये। जैसे कि मान लो ये मेरा एक कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसका ऐसा बनेगा स्पेयर। ये वाला जो है वो इस स्पेयर का टुकड़ा है और ये वाला जो है स्पेयर का पार्ट है ना, लाइक दिस। अब आप देख सकते हैं कि ये जो है इसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है और इसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर ये वाला है। ठीक है जी भाई, ओके। तो ये बोल रहा है कि ऑप्टिकल सेंटर से दूरी बराबर है, ये दूरी और ये दूरी, ये मान लो बीच में ऑप्टिकल सेंटर है, तो ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा है ऐसा, यहां मान लेते हैं सेंटर। ठीक है, C2। जितनी दूरी ये है ना उतनी दूरी ये होती है, हमेशा नहीं होती। यहां पे जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, इस चैप्टर में जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, वहां पे ऑप्टिकल सेंटर से जो दूरी है दोनों सेंटर्स की वो बराबर है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, मतलब OC2 डिस्टेंस बराबर है OC1 डिस्टेंस के। ठीक है, ये बोल रहा है वो। ठीक है जी भाई। और क्या बोल रहा है, जो अपर्चर है, अपर्चर इसका डायमीटर, अपर्चर वो काफी छोटा है। किससे?
रेडियस ऑफ कर्वेचर से। क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर? ये इसका रेडियस है, ये इसका रेडियस है, ठीक है। ये वाला रेडियस इस वाले का है, R1 बोलेंगे, इसे बोलेंगे R2, है ना। तो दोनों रेडियस से बहुत छोटा है कौन? अपर्चर। अपर्चर बहुत छोटा है किससे? रेडियस ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। यहाँ पे इस केस में दोनों रेडियस बराबर है, क्योंकि डिस्टेंस बराबर है ना, ये दोनों, ये डिस्टेंस बराबर होगा तो रेडियस भी बराबर होंगे, है ना, रेडियस सेम होंगे R और R, ठीक है जी भाई। तो कहने का मतलब ये है कि जो अपर्चर है वो बहुत छोटा है रेडियस ऑफ कर्वेचर से, एक बात। दूसरी बात, जो सेंटर्स है, सेंटर्स को इक्वली, सेंटर से इक्वली दूर है कौन? ऑप्टिकल सेंटर। ऐसे लेंस की हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर में जिन लेंस की बात की जा रही है वो पहली कंडीशन ये फॉलो कर रहे हैं और दूसरी कंडीशन ये फॉलो कर रहे हैं। क्लियर है? ओके, ठीक है बच्चों। तो यहां हम खत्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। कुछ और टर्म्स हैं रिलेटेड टू लेंस और रिफ्रैक्शन, और फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, ठीक है।